सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पहले वाला जो एरिया रिलेटेड टू सरफेस। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन को तो साइड बुक से करने की कोई ज़रूरत नहीं, और चाहे तो कर भी लेंगे साइड बुक से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन यही है, यही आएंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फर्स्ट सबसे पहले तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली स्टेप क्या है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर तो मैं बड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी 7.6 सेंटीमीटर करो। अरे नहीं, मेरे साथ साथ करो, ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा। एक बार मेरे साथ साथ मेरे बताने पर करो, फिर एक बार खुद करके देखिए। लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है? डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, इसको खोल दे एंड डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 7। किस रेशियो में डिवाइड करना है? 5:8। एंड डिवाइड दिस इन द रेशियो ऑफ 5:8। 5:8 में डिवाइड करना है। तो देखो सिर्फ लाइन सेगमेंट के लिए है वैल्यू, ठीक है। कितने रेशियो में डिवाइड करना है? 5:8। तो जो हमारे पास रेशियो है उसका सम कर दो, कितना आया? 30। अब यहां से कोई भी एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, और काफी बड़ी करना। कोई भी एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करो सर। डी से या स्केल से? स्केल से। तो किसी भी रैंडम पॉइंट। हाँ, बस लंबी करना थोड़ी सी। अब देखो, अब अपने कंपास में कोई भी डिस्टेंस भरो, कितनी भी, और यहां से ऐसे करके कट करते जाओ। कैसे? यहां पर कंपास रखा, एक A1, फिर यहां पर कंपास रखा A2, यहां पर रखा A3, A4, सेम डिस्टेंस से, सेम डिस्टेंस के साथ A5, A6, A7, A8, A9। सम कितना है? 13। A10, A11, A12, A13। मतलब जितने रेशियो है उतना डिवाइड करो। और इस A13 को आप B से मिला लीजिए। ठीक है, थोड़ा जरा करो, जरा थोड़ा करो। हाँ सर, समझ गया मैं, समझ कैसे बोला। A13 को आप P से मिलाइए, मिलाओ, B से मिलाओ। अब हम एंगल के इक्वल कंस्ट्रक्शन करेंगे, एंगल के इक्वल एंगल बनाने। वो कैसे? यहाँ देखो, अपने कंपास को 13 पर रखो, कोई भी डिस्टेंस लो, एक आर्क मारो। ये 13 पर रखो, कोई भी डिस्टेंस लो, एक आर्क मारो। हाँ, लाइन पर रखना और ऐसे
हाँ मारो, मार दी। सेम डिस्टेंस के साथ अब पहला वाला पॉइंट का है 5, A5 पर रखो, सेम डिस्टेंस के साथ एक आर्क मारो। फिर ऐसे करो, हाँ ठीक है। सेम डिस्टेंस के साथ A5 पर कंपास रखो और आर्क मारो। हो गया? क्लियर? अब बच्चों यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, कंपास को यहां पर रखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भरिए। इधर यहां पर रखा, यहां तक की डिस्टेंस ली, ठीक है? और मतलब हाँ, यहां पर रखा, देखो यहां पर रखा और यहां तक की डिस्टेंस ली, डिस्टेंस ले लिया आपने। अब देखो आपकी आर्क ने जिस पॉइंट पर कट किया था, ये वाला पॉइंट, यहां पर रखिए और कट कीजिए पुराने वाले आर्क को। सर दोबारा बता दो। अपने हाँ ये तो कंपास को आप यहाँ पर रखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लीजिए, डिस्टेंस ले लिया आपने। फिर आपके ऊपर वाले आर्क ने जहाँ कट किया लाइन को, वहां पर कंपास रखो और आर्क को कट करो। सीखिए, इधर रखो, कट करो। हो गया? अब इसे A5 से मिलाइए, जहां पर दोनों ने कट किया, और ऐसे आप बढ़ा दो, ये पॉइंट आया C। आप देखेंगे A5C तो A13B के पैरेलल है। ठीक है? पैरेलल आई? तुम्हारी तो नहीं आई, थोड़ा सा हो गई है। दिखाओ कहाँ आई पैरेलल, नहीं आई पैरेलल। और ये रेशो है 5:8, AC रेशो BC आएगा 5:8। सर दोबारा स्ट्रेट खींचनी है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए एग्जाम में। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं चलेगा तो फिर मार्क्स कटने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2 में ना 2 पार्ट्स है। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाना है मुझे। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद साइड्स, इसकी साइड्स कितनी है? 4, 5 and 6। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। पहले तो ये ट्राइंगल बनाना है मुझे, फिर एंड देन अ ट्राइंगल, दूसरा फिर से एक ट्राइंगल, देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, जो इस ट्राइंगल के क्या हो? सिमिलर हो, whose sides are 2 by 3 to the corresponding sides of first triangle। फर्स्ट ट्राइंगल। तो पहले तो मुझे ये वाला ट्राइंगल ही बनाना है। इसकी साइड्स कितनी है? 4, 5 एंड 6। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली साइड, वैसे तो आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं साइड 4, 5, लेकिन आसान पड़ता है थोड़ा। सबसे बड़ी साइड 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, इसका नाम लिख दो AB। सर ये बेस के लिए कर रहे हैं? हाँ बेस के लिए। कर दिया? अब इसके बाद बाकी साइड्स कितनी है? सर 5 और 6। 5, 6 तो हमने ड्रॉ कर दिया। अब अपने कंपास में भरिए 4 सेंटीमीटर और A पर रखकर एक आर्क लगा दीजिए ऐसे। अपने कंपास में 4 सेंटीमीटर लेंथ भरिए, A पर रखकर आर्क लगा दीजिए।
ठीक है, हो गई। अब अपने कंपास में भरिए 5 सेंटीमीटर और बी पर रखकर एक आर्क लगा दीजिए। दोनों आर्क से यहाँ कट करेंगे, पॉइंट आएगा सी। ए बी और ए सी को ज्वाइन करा, ए बी और ए सी को ज्वाइन करा। इससे आगे अब हमें एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है, एंड देन अनदर ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल बनाना है whose sides are 7/5 2 by 3 sorry whose sides are 2 by 3 to the sides of this triangle। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा ए बी है, इससे कोई भी एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। सर इसी के अंदर बनेगा, इसमें कोई भी एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब एक चीज याद रखना, अगर लाइन को डिवाइड किया था तो रेशियो को क्या किया था मैंने, सम। लेकिन ट्राइंगल बनाते हुए सम नहीं करना। 2/3, इसमें बड़ा नंबर क्या है, 3। तो ए पर कंपास रखो, A1 A2 A3, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। सर डिस्टेंस कोई सी भी नहीं? कोई सी भी ले सकते, थोड़ी सी बड़ी लेना क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, ज्यादा बड़ी भी मत ले लेना। A1 A2 और A3। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 3। डिनोमिनेटर में क्या है, 3। तो इसका मतलब A3 को B से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब दूसरी साइड कौन सी है, 2। तो A3 पर कंपास रखो, सबसे पहले कोई भी डिस्टेंस लो, एक आर्क लगाओ। सेम डिस्टेंस के साथ A2 पर कंपास रखकर आर्क लगाओ, जैसे पहले किया था। A2 कहां पर है, A2 पर कंपास रखिए और आर्क मारिए। मार दिया? इसकी डिस्टेंस मेजर करके। हाँ जी, वही सेम। हाँ, अब A2 पर कंपास रखो, आर्क मारो। ये तो स्ट्रेट लाइन रखनी। हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मेजर करो, यहां से लेकर यहां तक। और जैसे पहले किया था, इस पॉइंट पर रखकर कट कर दो। फिर ज्वाइन करनी है। फिर इनको A2 से ज्वाइन करो। देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ गई, देखिए मैंने हाथ से बना रखी, फिर भी पैरेलल आ रही है। काफी पैरेलल लिया कि बिल्कुल करेक्ट पैरेलल आई है। तुम्हारी भी करो करो। सर यहाँ पे से रखना है? हाँ, यहाँ पे से रखना, कट करो पुराने वाले लाइन, जस्ट यहीं पे। हाँ। A2 से मिला, ये वाला पॉइंट है C, इसको हमने क्या मान लिया, C पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद करो प्रभाकर। सर सी तो ऑलरेडी ले चुके हैं। C ले चुके, तो इसको कोई और पॉइंट लो, इसको ले लो P। ठीक है, अब एक काम करेंगे हम, हो गया। अब अपना कंपास B पर रखिए, कोई भी डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क लगाइए। सर बी पे। हाँ, B पर रखा, कोई भी डिस्टेंस लिए एक आर्क लगाइए। हो गया, करो करो। ठीक है, सेम डिस्टेंस के साथ अब कंपास को P पॉइंट पर रखो और एक और आर्क लगाओ। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर करो। कहां से कहां तक, जैसे नीचे क्या था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। ठीक है, और यहां पर रखकर कट करो, सर कहाँ पर? यहां पर रखकर कट किया।
अब जहां पर इन दोनों लाइंस ने कट किया इसे P पॉइंट से मिला के बढ़ा दो। P पॉइंट से मिलाकर बढ़ाओ। बिल्कुल सही, प्रभाकर सही किया। अब इस पॉइंट पे जहां ट्रायंगल को कट किया है इस पॉइंट को लिख दो M। ठीक है, बिल्कुल सही है ये तो। प्रभाकर हो गया। ठीक है, तो अब जो है ना रेशो, दूसरी आर्क बनानी थी वो भी पीछे ही बनानी। हाँ, रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ से ध्यान दीजिए, ABC की साइड्स का रेशो और ट्रायंगल APM की साइड्स का रेशो ये होगा 2:3। ABC की साइड्स का और APM की साइड्स का रेशो क्या होगा? 2:3 होगा। सेम ही है। हाँ, separate करो। अच्छा जरा हाँ, मेरा। से सेम है। सेम नहीं, थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें भी देखो वही दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल बनाइए, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल से बनेगा। अ ट्रायंगल तो बनेगा। क्या? विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बेस। ठीक है, एंड देन अनदर ट्रायंगल, and then another triangle with sides are 7/5, with sides are 7/5 to this triangle। तो सबसे पहले 5, 6, 7 का आप बना सकते हैं। 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, नाम लिख दो AB। B A पर कंपास रखो, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के साथ आर्क लगाओ। B पर रखो, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के साथ आर्क लगाओ। दोनों आर्क जहां कट कर रही हैं वो पॉइंट आया। बच्चों देखिए, हमें जो दूसरा ट्रायंगल बनाना है उसकी साइड्स कितनी होनी चाहिए? 7/5। यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप कोई भी एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, इसका नाम रखो AX। अब इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, इधर देखो, जो बड़ा है उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। बड़ा क्या है? 7। तो A पर कंपास रखो, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। जो बड़ा है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। हो गया? A2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ठीक है, अब इसके बाद देखो ज्वाइन कौन सा पॉइंट करना है। हमेशा डिनोमिनेटर ज्वाइन कीजिए। डिनोमिनेटर क्या है? 5। हमेशा ज्वाइन क्या होगा? हमेशा कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? जो बड़े वाला है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से। और ज्वाइन क्या होगा? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर है 5, इसे आप ज्वाइन कर दीजिए B के साथ। ठीक है, हो गया? अब वही प्रोसेस करना है जो पहले किया है। इतने क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, इसमें सभी में एक ही प्रोसेस है। हर्षिता ज्वाइन करो। ठीक है, अब आप A5 पर कंपास रखो, कोई भी डिस्टेंस लो, एक आर्क लगाओ। ठीक है, सेम डिस्टेंस के साथ A7 पर कंपास रखिए, एक आर्क लगाइए।
ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ से लेकर कंपास को यहाँ पे रखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करो, इतनी, यहाँ से यहाँ तक, और इस पॉइंट पर रखकर कट कर दो। सर 7 पे ना, 7 पे नहीं, इस वाले पॉइंट पर रखकर इसे कट करो, जहाँ कट करा। जहाँ कट किया। ठीक है। Yes, sir. अब A7 से इस पॉइंट को आगे बढ़ा दो जहां दोनों ने कट किया है, और हमारी ये जो लाइन है AB, इसे भी आगे बढ़ा दीजिए। इस बार पॉइंट C बाहर मिलेगा। इसको फोल्ड मत कर, जब फोल्ड करेगा ना तो गलत ही आएगा। इसे हटा, इसे प्लेन पे रख, इसे हटा। सर ये P, हाँ, ये पॉइंट P Parallel. या हाँ P रखिए यहाँ पर, C तो हमने यूज कर लिया। ये पॉइंट आया P, ये भी पैरेलल। उसको ज्वाइन करके इसको इससे करा। ना? हाँ हाँ, P पॉइंट तो वहाँ पे आ गया। आप लाइन को कट, P पहले ही बना दिया क्या? A7 से जहाँ पर इसने कट किया उसको मिला के वो पॉइंट जहाँ पे लाइन को कट करेगा वो P है। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद समझ में आ गया ये पॉइंट, P पॉइंट मिल गया आपको। जी सर। अब सेम वही प्रोसेस दोबारा से करना है। इधर देखो, अब की बार कंपास रखिए P पर, कोई भी डिस्टेंस लेकर एक हाथ लगाइए। ठीक है। सेम डिस्टेंस के साथ अब की बार कंपास रखिए P पर, और एक और आर्क लगाइए। हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मेजर करो। कर दी? तो कहाँ से? यहां से लेकर यहां तक की कर दिया आपने। जी। फिर जहां पर इस आर्क वाली लाइन ने कट किया था उसे कट करो। ठीक है। जहां पर दोनों ने कट किया उसे आगे बढ़ाओ, और अपनी ये AC वाली लाइन भी आगे बढ़ा दो, तो ये APQ आ गई। Now ratio of the sides, सर ये भी पैरेलल होनी चाहिए। हाँ ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ABC टू रेशियो ऑफ APQ कितना है? 7:1। ठीक है, कर दो। बिल्कुल सही बनाया रिया ने।